तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्म से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को एक बता देते हैं और आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका फिगर हमने बना लिया है, तो इसको हम लोग समरूपता के नियम से सॉल्व करें। तो इसका जो हमारा ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ये हमारा जो ए है वो पी के इक्वल है, तो कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी जो है वो क्यू के इक्वल है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, तो कोण सी बराबर कोण आर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समरूपता के नियम से सॉल्व होगा। समरूपता के कौन सा नियम? ए समरूपता नियम, समरूपता नियम। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये समरूपता है। तो इसे हम लोग लिख देंगे कि समरूप हैं दोनों त्रिभुज। अगर नहीं होता तो हम लोग लिख लेते समरूप नहीं है यह त्रिभुज। तो इसी तरह आपको सारे कुछ सॉल्व करना है पार्ट, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करवा दें। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए, और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री है, और सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात करना है। तो हमें जो तीन दिए हैं हमको कोण, इनके हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम इनके मान। फिगर ये बना है, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिगर ये ड्रा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं ए और सी एक रेखा है, ए सी एक रेखा है और ओ सी इस पर लंब है, ओ सी लंब है। देखते हैं, हमको ये वाला कोण निकालना है। तो ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है, तो इसमें 180 डिग्री में से हम 125 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो हमारा जो ये दिया है 125 डिग्री, और ये हमें निकालना है 180 डिग्री। तो कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो सी ओ डी बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम दूसरा कोण देख लेते हैं। अब डी सी ओ हमें देखना है, ये कोण डी सी ओ ये निकालना है। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमें ये निकाल ही लिया है 55 डिग्री। तो इन तीनों का योग 180 होगा, तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग 180 से माइनस कर देंगे, हमें ये कोण निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा देखना है, त्रिभुज डी सी ओ में। तो त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज कोण, और डी सी ओ कोण डी सी ओ प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो हमको ये दिया है 70 डिग्री
और ये हमें निकालना है, और ये हमें 55 डिग्री अभी हमने इसे निकाला है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो वह आएगा 125 डिग्री। तो इसे हम 125 को माइनस कर देंगे तो आपका ये भी आ जाएगा DCO बट 55 डिग्री। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम लोगों को निकालना है कोण OAB, ये वाला कोण। तो ये वाला आप लोगों को पता है कि ये दो समांतर रेखा है, तो ये कोण और ये बराबर होगा क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। तो ये भी हमने निकाला है 55 डिग्री और ये भी होगा फिर 55 डिग्री। तो इसी इधर ही हम देख लेते हैं इसको भी। आप लोगों ने अभी देखा है कि कोण DCO आया है 55 डिग्री। तो हमारा ये भी होगा OAB भी 55 डिग्री। क्यों? तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण। तो हमारे जो तीनों हमको फाइंड करना था वो आए हैं। ये भी हमारा है 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री और हमारा ये भी 55 डिग्री। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा समलंब ABC जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC और OB/OD है। तो चलिए हम ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो इसमें दिया है AB समांतर DC और सिद्ध हमको करना है OA/OC इक्वल OB/OD। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लिए कि ये कोण 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABO और ODC में ABO ये है और आपका ODC ये आपका त्रिभुज है। तो इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं अंतः एकांतर कोण, और आपका 3 और 4 भी बराबर है, ये भी एक अंतः एकांतर कोण। तो जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा। तो ये आपका समरूप हो जाता है त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज ODC AA मतलब एंगल समरूपता से। अब तः AO OB/DO/OC आपका ये AO/OC और इधर ये इक्वल है DO/OC क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है इसलिए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं AO/BO है। तो इसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ये जो DO है यहाँ पर OC कर लेते हैं और ये OD OC ये OC और OD। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं AO/OC OB/OD। तो हमको यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, इससे हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले हटे। तो गुड बाय।